प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? कितना लगता है कि ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा? हमारे यहाँ प्रशिक्षण एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके कारण से हम लोगों को हर अगली भूमिका का निर्वहन कैसे करना है, उन सब चीजें हमको धीरे धीरे पार्टी स्वतः ही काम करवाते हुए सिखाती जाती है। आपकी प्रथम प्राथमिकताएं पिछड़ा वर्ग को लेकर क्या रहेंगी? पार्टी की सोच के अनुसार जितनी वर्ग और जातियां हैं, उन सब के साथ मिलकर और पार्टी के विचार को, पार्टी को ज्यादा से ज्यादा और विस्तार दे पाए, उस दिशा में हमको काम करना है। धरातल तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, तो उसके लिए कुछ, चूंकि डिजिटल का जमाना, तो कुछ टेक्निकल या आप कोई नई रूपरेखा जो सोच रहे हो? नई रूपरेखा है और कुछ चीजें मेरे दिमाग में निश्चित रूप से है। पार्टी से चर्चा करने के बाद ही उस पर हम लोग काम चालू करेंगे। 2028 चुनाव को लेकर आपकी जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, उसकी क्या रणनीति रहेगी? 2028 में हम प्रयास करेंगे, सीटें हम हारते हैं उसमें हमारी सकारात्मक भूमिका, हम क्या इनपुट और दे सकते हैं कि ताकि पार्टी उन सीटों को जीते। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज। मैं हूं आदित्य मिश्रा। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार। सर, सबसे पहले तो समय नाउ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत सारी बधाई। बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से अब नीमच में आप जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, जिला अध्यक्ष थे, आपके समय में कई विधानसभा सीटें आपने जीती, लोकसभा जीते, बात करें जिला पंचायत, जनपद पंचायत, और अब एक नई जिम्मेदारी मिल गई है प्रदेश अध्यक्ष की, वो भी पिछड़ा वर्ग की। तो आपकी प्रथम प्राथमिकताएं पिछड़ा वर्ग को लेकर क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं सदैव एक ही है, जो पार्टी ने सिखाया है, जो विचारों से हमने सीखा है कि हम समाज के बीच में जाकर जिस वर्ग का काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, हम पार्टी के विचारों को और कितना नीचे तक हर समाज, हर वर्ग में पहुंचा सकते हैं। और जो पार्टी के काम है, जो पार्टी की सोच है, जो पार्टी की योजनाएं हैं, जिसका लाभ उन हितग्राहियों को मिले जिन हितग्राहियों के लिए योजनाएं हैं, तो वो योजनाओं का लाभ भी उन लोगों तक कैसे पहुंच सकता है और कैसे हर जाति, समाज, वर्ग के लोगों को हम हर प्रकार से हमारे साथ सम्मिलित कर सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो और चाहे वो एक पार्टी की वैचारिक दृष्टि से हो। तो सब मिला के पार्टी की सोच के अनुसार सर्वहारा जितनी वर्ग और जातियां हैं, उन सब के साथ मिलकर और पार्टी के विचार को और पार्टी को ज्यादा से ज्यादा और विस्तार दे पाए, उस दिशा में हमको काम करना है। संगठन तो मजबूत है, संगठन को और बेहतर मजबूत करने के लिए, पिछड़ा वर्ग मोर्चा को कनेक्ट करने के लिए क्या नई रूपरेखा रहेगी आप? देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी हर बूथ तक है, भारतीय जनता पार्टी हर पन्ने तक है, और आज भारतीय जनता पार्टी हम ये कह सकते हैं कि पंच से प्रधानमंत्री और लगभग जहां चुनाव हो रहे हैं, उस हर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अब ऐसी परिस्थिति में और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, सबसे अधिक सदस्यों वाला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से हम लोगों पर जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि समाज की अपेक्षा भी हमसे ज्यादा है और काम नीचे तक बहुत है कि हम आज ये नहीं कह सकते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, क्योंकि पार्टी की डायरेक्शन के अनुसार हम सभी मोर्चों को काम करना रहता है। वरिष्ठ नेतृत्व के मतलब दिशा निर्देशन में हम सबको काम करना रहता है। पर यह चुनौती निश्चित रूप से है कि अपेक्षाएं समाज और जनता की हम लोगों से है, क्योंकि हम सरकार में भी हैं और समाज ने एक बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो उसी भूमिका में हम सब लोग काम करेंगे और जहां कहीं हमको ऐसा लगता है कि आज भी ये जाति है, ये समाज है, उसके अंदर कोई गुंजाइश है कि वो हमारे साथ 80% है, 75% है, 70% है, 90% है, तो 10% और क्यों नहीं है, तो उस पर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे। अगर वो 15% और अगर नहीं है कि 85% बीजेपी के साथ है, 15% नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, उस पर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे और बाकी जो आउटलाइन पार्टी देगी उस अनुसार हम लोग काम करेंगे। जिला स्तर में अभी तक जिम्मेदारी संभाल रहे थे, प्रदेश स्तर की मिली है, और इसमें देखा जाए तो नीमच का जो आपका एक्सपीरियंस था राजनीतिक, वो प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? कितना लगता है कि ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा?
यहाँ पार्टी कार्यकर्ता को हर पल तैयार करती है। अलग अलग भूमिका के हिसाब से भी पार्टी लगातार, क्योंकि हमारे यहाँ प्रशिक्षण एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके कारण से हम लोगों को हर अगली भूमिका का निर्वहन कैसे करना है, उन सब चीजें हमको धीरे धीरे पार्टी स्वतः ही काम करवाते हुए सिखाती जाती है। और सब मिला के ये है कि जिस कार्यकर्ता ने ये मन में भाव रख लिए कि मुझे पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं के भावनाओं का सम्मान करते हुए वरिष्ठ नेतृत्व के दिशा निर्देशन को ध्यान से सुनते समझते हुए काम करना है, तो पार्टी का एक हमारे यहाँ हायरार्की और एक स्ट्रक्चर इतना अच्छा और इतना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का कि यहाँ किसी भी भूमिका में काम करना कहीं बहुत कठिन नहीं है। नया काम होता है, समझने की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है कि जिला था तो जिले की राजनीतिक परिदृश्य को हम लोग समझते थे, क्योंकि लंबे समय से जिले में अलग अलग दायित्वों पर काम किया। अब प्रदेश में काम करना है तो हर जिले का अपना पॉलिटिकल स्वभाव भी रहता है, तो उनको समझने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे मैं प्रयास कर रहा हूं कि कार्यकर्ताओं से मिलकर, वरिष्ठ नेताओं से मिलकर, प्रवास कर उन सबको समझते हुए, उसको अपने स्वभाव में लाते हुए, आत्मसात करते हुए अच्छा काम खड़ा करने का पूरा प्रयास करूंगा, जिसमें आप सबका सहयोग भी मुझे निरंतर चाहिएगा। पर कार्यकर्ता हूं, इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर कार्यकर्ताओं के सहयोग से, पूरी टीम और वरिष्ठों के सहयोग से एक अच्छे काम को पिछड़ा मोर्चा इस मध्य प्रदेश में और खड़ा करेगा। पूर्व में भी बहुत अच्छी स्थिति में, जैसा मैंने कहा, बूथ पन्ने तक भाजपा है, इसलिए हम कह दें कि हम कुछ बहुत बड़ा कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। पर फिर भी और कितनी खुशबू हम इस कमल के फूल के माध्यम से समाज में दे सकते हैं, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। मैं इसी में एक सवाल जोड़ लेता हूं कि डिजिटल का तो जमाना है, अब डिजिटल के जमाने में आपको क्या लगता है कि आप क्या बेहतर जो सरकार की योजनाएं हैं वो पिछड़ा वर्ग तक कैसे पहुंचे, उसके लिए कोई सरल, क्योंकि कई बार आप भी सुनते हैं कि धरातल तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, तो उसके लिए कुछ, चूंकि डिजिटल का जमाना, तो कुछ टेक्निकल या आप कोई नई रूपरेखा जो सोच रहे हो? नई रूपरेखा है और कुछ चीजें मेरे दिमाग में निश्चित रूप से है, पर पार्टी हमको क्या कहती है उसमें पार्टी से चर्चा करने के बाद ही उस पर हम लोग काम चालू करेंगे। संगठन ऐप जैसे पार्टी ने हमारे यहाँ पिछली बार भी दिया था, हम सब भी मंडल अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक वो थी कि भाई कार्यक्रम हो रहे हैं तो कार्यक्रमों का क्या अपडेट है, आप लोग कर रहे हैं तो रोज क्या क्या काम कर रहे हैं उसमें हमको अपडेट डालना, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी में भी है। और मोर्चे में भी हम प्रयास करेंगे कि उस दिशा में हम लोग काम करें, परंतु हम लोग पार्टी और वरिष्ठ नेतृत्व की जानकारी में देंगे कि भाई इस दिशा में हम करना चाह रहे हैं। फिर जो चीजें उनसे हमको प्राप्त होगी, जो मार्गदर्शन उनसे प्राप्त होगा कि क्या करना, कैसे करना और उसमें क्या जोड़ा जा सकता है, तो डिजिटली आने वाले समय में एक अच्छा ओबीसी मोर्चा नीचे तक रहेगा, वो मैं विश्वास आपके माध्यम से भी दिलाता हूं कि हम लोग भी इसको पूरा एक अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। पूरे ऐप को मैंने पहले भी एक ऐप और जिले में तैयार किया था, मेरे जिले में, जिसमें बहुत सारी चीजें थी जो सिंगल क्लिक पर हम लोगों के सामने आ जाती थी। उस दिशा में भी मैंने कुछ तैयारियां चालू करी है, पर हम उसको अप्लाई तभी करेंगे जब हमारी लीडरशिप उसको अलाउ कर देगी। मतलब कुल मिला के प्लानिंग है बहुत सारी, लेकिन अगर सीनियर नेतृत्व उस पर समर्थन जताता है तो आप उसे रन करेंगे? तो करेंगे। चलिए आखिरी सवाल ले लेता हूं, 2028 चुनाव को लेकर आपकी जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है उसकी क्या रणनीति रहेगी अभी से, क्योंकि वैसे तो एक्शन चुनाव मोड में हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती ही है। 2028 में हम प्रयास करेंगे कि जो हमारी सीटें हम लोग ज्यादातर हारते हैं या हारते जीतते हैं, तो जो हारते ही हैं उनमें हम जीत की परिस्थिति कैसे बनाते हैं, और जो हारते जीतते हैं उसको हम जीतेंगे ही, उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं उसको हम हमारी सोच के अनुसार हमको जितना समझ में आएगा उतनी तैयारी भी हम करेंगे, और नेतृत्व से मार्गदर्शन लेकर भी हम लोगों को समझेंगे कैसे हम उन सीटों पर हमारी जो ओबीसी मोर्चा है, ओबीसी की जो हमारी जातियां हैं, उनकी क्या और भूमिका हो सकती है, या फिर उनमें और हम क्या काम कर सकते हैं जिसके कारण से हम जो सीटें हम हारते हैं उसमें हमारी सकारात्मक भूमिका हम क्या
इनपुट और दे सकते हैं कि ताकि पार्टी उन सीटों को जीते जो विधानसभा की सीटें। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के लिए भाजपा ने बहुत काम किए हैं, क्योंकि सामान्यतया कृषि करने वाला वर्ग भी मोटे तौर पर पिछड़ी जातियां हैं और कई सारे बोर्ड भी जो भाजपा ने बनाए वो बोर्ड भी ज्यादातर पिछड़ी जातियों के बोर्ड थे। और आयोग को जो संवैधानिक दर्जा देने का काम किया वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया कि ताकि कुछ बजट अलग अलग तरीके से पिछड़े वर्ग के लिए अलग से आवंटित कर और उनके उत्थान की दिशा में काम किया जा सके। तो उन सारी चीजों का समग्र बातों को नीचे भी ले जाते हुए हम प्रयास करेंगे कि कैसे हम वोटों में और इजाफा कर पाएं, जिसके कारण से हम जहां जीतते हैं वहां हमारी भूमिका क्या हो सकती है और जीत का अंतर बढ़े, जहां हारते हैं वहां हम जीते हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो इन सारी बातों पर हम लगातार काम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि ये भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे जो पवन पाटीदार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनका एक ही उद्देश्य है कि जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग मोर्चा को और कितना धरातल तक मजबूत करना है उसके लिए उनके दिमाग में काफी प्लानिंग चल रही है। हालांकि सीनियर नेतृत्व जैसे समर्थन देता उन सब चीजों को आगे चल के डेवलपमेंट पर लाएंगे। और रहा सवाल 2028 की रणनीति का, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितना हमारा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिन सीटों पर हम चुनाव हारती है, भाजपा हारती है, उन सीटों को कैसे जीता जाए और जहां तालमेल नहीं बन पा रहा, हार जीत का समन्वय बन जाता, उसको भी परमानेंट कैसे जीता जाए, उन सब विचारों पर काम किया जाएगा। और धरातल में आगामी समय में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही है या 19-20 का फर्क पड़ता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वहां पर चुनाव जीते। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।